हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आई होप आप सब लोग हैप्पी होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर। सो आज का वीडियो जो हमारा है वो कंटिन्यू वीडियो है रिलेटेड टू द एवरेज चैप्टर। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एवरेज टॉपिक की। इसमें हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे इन फ्यूचर में कमिंग क्लासेस में। दैट वन इज़ द बेसिक्स क्वेश्चन, एपी सीरीज एंड एवरेज स्पीड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ एवरेज। सो जिसमें से 3 पॉइंट से हमारे कि एवरेज इज़ यूज्ड टू कंपेयर द ग्रुप, इट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। हम लोगों ने नोट्स भी बनाए थे कि एवरेज को हम कभी भी प्लस या माइनस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एवरेजेस डायरेक्टली। एवरेज का पर्पस क्या है हमारी लाइफ में? इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द ग्रुप, किस ग्रुप का क्या है क्या नहीं है। दो ग्रुप या दो से ज़्यादा ग्रुप को अगर हमें कंपेयर करना है, इट जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तभी हम एवरेज को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। वो हमारे इकोनॉमिक्स में हो सकता है, बेसिक मैथ्स में होता है, डेटा में फॉर्म में होता है, कहीं भी होता है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर एवरेज इज़ यूज टू कंपेयर ओनली द ग्रुप्स। अगर मैथमेटिकली हम लोग को एवरेज को सॉल्व करना है, देन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। और एवरेज को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो एवरेज को हम कन्वर्ट करते हैं सम ऑफ द ग्रुप में। एवरेज को हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इन द सम ऑफ द ग्रुप, जिसमें एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके हम सम ऑफ द ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, राइट। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑल्सो, जिसमें हम लोग ने बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हम लोग को एवरेज गिवन था, फिर एवरेज को हम लोग ने सम में कन्वर्ट किया था। एवरेज 2 भी गिवन था, उसका भी हमने सम फाइंड आउट किया था। सम 1 एंड सम 2 बोथ ग्रुप का जो हमारा सम है, उन दोनों के अकॉर्डिंग फिर हम लोग ने टोटल एवरेज निकाला था। सो लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि वी कैन नेवर फाइंड आउट द एवरेज फ्रॉम द एवरेज। हम एवरेज से एवरेज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, एवरेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने गो थ्रू नहीं किया, प्लीज़ वंस गो थ्रू दैट वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर्स विथ सम फ्यू मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द बेसिक्स। जैसे कि इस केस में ऑलरेडी मेंशन किया गया हेडिंग, दैट इज़ अ बेस्ड ऑन द मिडल वैल्यू। मींस हम लोग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे एवरेज चैप्टर में, जिसमें हम लोग को डेटा गिवन होगा अबाउट अ ग्रुप। उसी ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप का डेटा गिवन होगा, फर्स्ट हाफ, लास्ट हाफ का गिवन होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हमें मिड वैल्यू पूछी जाएगी। मिडल वैल्यू पूछी जाएगी, नॉट मिड वैल्यू, मिडल वैल्यू का टर्म पूछा जाएगा, राइट। अगर हम जैसे इसमें डिस्कस करें, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अगर मैं आपसे बोल दूं एक ग्रुप है हमारे पास, जिसमें 5 लोगों का ग्रुप है, ए बी सी डी ई, इन 5 लोगों का ग्रुप है। अब इन्हीं 5 लोगों में से अगर मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट 3, तो वो हो जाएगा ए बी सी, एंड लास्ट 3 कौन सा होगा? लास्ट 3 विल बी द ई सी एंड डी। तो सी डी ई, तो इन दोनों ग्रुप में रिपीट कौन हो रहा है? सी इज रिपीटिंग, जो मिड में है वो रिपीट हो रहा है, बिकॉज हमने फर्स्ट 3 कंसिडर किया है एंड वी आर कंसिडरिंग द लास्ट 3। सो दैट्स वाई जो सी वैल्यू है, दिस इज द मिड वैल्यू यहाँ पर इन 5 नंबर्स में से। इसके सेम वे में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड वी विल सॉल्व इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.9। सो एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, सो 11 नंबर्स को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो एवरेज ऑफ 11 नंबर विल बी 10.9। सो इट विल बी द सम ऑफ 11, एंड सम ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 11 विल बी द 11.9। तो फर्स्ट रूल जो हम लोगों ने अभी पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया, कन्वर्ट दिस एवरेज इनटू सम। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ 11? यहाँ से सम ऑफ 11 आ जाएगा, दैट इज 10.9 मल्टीप्लाइड बाई 11। सो इट विल बी, आंसर विल बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 0 and 11 जा 11, तो decimal will put on the decimal, so answer is 119.9. So sum of 11 numbers we can consider it as a B C D E F G H I J K L. So 11 will be till L, right? So sum of 11 numbers will be till K. So from A to K, the sum is 119.19.
Now coming to the next data, average of first six. Average of first six means average of first six in these first six will be A to from A to F, right? Average of first six will be how much? 10.5. So it will be the sum of first six will be A plus B plus C plus D plus E plus F divided by 6 is equals to 10.5. So it will come A plus B plus C plus D plus E plus F will be multiplied 10.5 sorry into 6, so it will be 30 0 decimal 3 3 and 6, so it will be 63 value. In the same way, one more average is given, average of the last six. Now important point, which one is the last six from here? From, so F plus G plus H plus I plus J plus K will be, sum will be the average 11.4 multiplied by 6, sum multiplied by number of terms. So again the same formula, 6 4 are 24, 2 carry on, 8 and 6, so it is 68.4. so 68.4 is the sum of this. So we have a three equations now, equation 1, equation 2 and equation 3. When we are comparing equation 2 एंड इक्वेशन 3, जैसे ही हम इन दोनों ग्रुप को ऐड ऑन करेंगे, व्हेन वी ऐड ऑन दिस बोथ ग्रुप, व्हाट वी गेट f as a twice. Here we are getting f as a twice, 2 times. So adding equation first, second and third, so we get a plus b plus c plus d plus e plus 2f plus G plus H plus I plus J plus K will be 63 plus 68.4. So it will be 0.4, 1, carry 1, 12, 13. So 131 point. So we got the sum of terms and twice of f will be 131.4. अब नाउ अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन 4, इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन 4 विद द इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम लोग इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करें, सो इन दिस कंप्लीट इक्वेशन एंड द इक्वेशन f is coming twice in the fourth equation. So इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट हमें मैथमेटिकली आपको विजुलाइज ये करना है कि जैसे ही फर्स्ट को हम थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f एंड दैट इज द मिडल वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन f. तो आंसर ऑफ द f विल बी 131.4 minus 119.9, that is 14, it goes on 0.5, 10, 1 and 1. So answer is 11.5, option A. So फिर से रिपीट करते हैं, इन दिस क्वेश्चन हम लोग को एवरेज ऑफ द 11 टर्म्स का दिया गया था, देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स भी गिवन था एंड एवरेज ऑफ लास्ट 6 टर्म्स भी गिवन था. सो 3 एवरेज हमें गिवन थे, उन तीनों का हमने सम निकाल लिया, सम ऑफ द फर्स्ट 6 एंड सम ऑफ द लास्ट 6. अब जब हम लोग ने फर्स्ट 6 एंड लास्ट 6 नंबर्स को ऐड ऑन किया तो हम लोग को एवरेज ऑफ द टोटल मिल गया, जिसमें हमें मिड वैल्यू रिपीट हुआ है ट्वाइस. तो जैसे ही इसको हमने टोटल सम से माइनस किया तो हमें मिड वैल्यू की वैल्यू मिल गई, मिड टर्म का हमें क्या मिल गया, वी विल गेट द वैल्यू, मिड टर्म का आंसर हमें आ गया. सो आई होप क्लियर हो गया आपको पॉइंट. सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन योर मिडल वैल्यू टर्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रॉन्ग वैल्यू एंट्री. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर ऑलवेज आज इन द डिफरेंट एग्जाम्स इन विच एंट्री गॉट रॉन्ग, और इससे वजह से हमारा एवरेज चेंज हो जाता है. हमारे स्कूल में भी होता था सेम थिंग कि जब हम लोग के टीचर मार्क्स ऐड करते थे, सम सब्जेक्ट में वो गलत मार्क्स एंट्री कर देते थे. 75 मार्क्स हमारा आया तो उन्होंने 65 ही एंट्री कर दिया. सो बिकॉज ऑफ द 10 लेस मार्क्स
हमारा ओवरऑल एवरेज और कह लीजिए परसेंटेज डिक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से हम बाद में उसको रिकरेक्ट करवाते हैं। सो रॉन्ग वैल्यू एंट्री में भी सेम चीज़ें, हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो एवरेज रॉन्ग होगा, उसको हमें करेक्ट करना है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एंट्री। आई होप क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ 30 वैल्यूज आर 150। एवरेज ऑफ 30 वैल्यूज आर 150। तो क्वेश्चन में जैसे ही हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा एवरेज ऑफ 30 वैल्यू आर 150, सो इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया। एवरेज ऑफ 30 will be 150, so it will become sum of 30 divided by 30, so multiplied here. The sum of 30 terms will be 150 into 30, so here it will be a 4500, right? Sum of 30 terms is 4500. Later it is found that 165 was wrongly entered as 135. बाद में हम लोग को पता चला कि जो हम वैल्यू थी 165 उसको एंट्री कितनी कर दी गई थी 135। मीन्स लेस एंट्री करी गई कि ज़्यादा एंट्री कर दी गई है, लेस एंट्री कर दी गई। मीन्स एक्चुअल वैल्यू थी 165 बट एंट्री करी गई है 135, तो वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए डेफिनेटली, राइट। एक्चुअल में वैल्यू हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। नाउ वी हैव टू इंक्रीज दी वैल्यू। अगर हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है मीन्स जो हमारा सम होगा वो भी इंक्रीज होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ से तो हमारा किस डेटा में फ़र्क आएगा। तो अभी भी हमारे पास क्वांटिटी 30 टर्म्स हैं, टोटल 30 वैल्यूज़ हैं। उन 30 वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू में हमने गलत एंट्री कर दी। होना चाहिए था 165 एंड वी एंटर्ड 135। सो जो उनका सम था, टोटल सम जो सबका सम था, उन सबके सम में कितनी वैल्यूज इंक्रीज होगी। अगर आप एनालाइज करेंगे तो जितने लोगों का सम था मीन्स ए बी सी एंड सो ऑन सबका सम था लास्ट तक, उन सबकी वैल्यूज में हमें 30 वैल्यू और इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज जो वैल्यू हमारी 165 थी उसको हमने एंटर किया 135। कितना हमने डिफरेंस डिक्रीज करके किया 30। तो नाउ वी हैव टू इंक्रीज दैट बाय 30। अगर हमने सम को 30 से इंक्रीज किया तो 400,500 प्लस 30 ये भी इंक्रीज होगा। नाउ न्यू सम विल बी 4,530, राइट। नाउ द न्यू सम ऑफ द न्यू सम ऑफ 30 terms will be 4,530. So now apply the formula of average. So new average will be sum divided by number of terms. So new sum is the 4,530 divided by number of terms. So after cancelling out we are getting 151. So the answer is 151 is the answer. अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग को इस क्वेश्चन में जो रॉन्ग वैल्यू एंट्री है इसमें एक डेटा था 30 नंबर्स का डेटा था एंड द एवरेज ऑफ दोज 30 नंबर इज 150 वैल्यू 150, बट लेटर इट इज़ फाउंड दैट 165 इज रॉन्गली एंटर्ड एज 135। बाद में हमें पता चला कि 165 को 135 रॉन्ग एंटर किया, तो न्यू एवरेज चेंज होगा डेफिनेटली। बट बिफोर चेंज वी हैव टू कन्वर्ट एवरेज इनटू सम। तो एवरेज को हमने किस में कन्वर्ट किया, सम ऑफ 30, और सम ऑफ 30 कितना आया 4500। अब उन टोटल सम में हमें कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, वी फाउंड इट। जो डिफरेंस आएगा हमारा 165 135 का डिफरेंस, 30 वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है पूरे ग्रुप में से किसी एक की जो गलत एंटर किया। तो टोटल सम 30 से इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा नंबर है वो हमें मैटर नहीं करता है, पूरा ग्रुप 30 से इंक्रीज होगा, ये क्लियर डेटा है। तो पूरा ग्रुप जो 4500 था वो कितना बन जाएगा 4530। नाउ द न्यू एवरेज विल बी 4530 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 151। आई होप क्लियर हो गया। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री डेटा, जिसमें हम लोग को जो वैल्यूज हम लोग को गिवन थी उसको हम लोग को रॉन्ग एंट्री करते हुए सही करना था। आई होप क्लियर। सॉरी मैं दोबारा लिख रहा हूँ 5।
30 divided by 30, right, divided by 30, so it will be 151, right, 151. Now the next case is the distribution case. In the distribution case the values are given और डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन केस क्यों कहा गया है, क्यों हम लोगों ने कहा है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन केस, व्हाई आई सेड इट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन केस, बिकॉज लाइफ में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जिसमें हमारी वैल्यू बाइफोकेट होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी। मींस जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी सैलरी, अब माई सैलरी पार्ट, some part is in the form of rent, some are in the form of shopping, some are in the form of saving। मेरी सैलरी 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई, रेंट, शॉपिंग, सेविंग। इन द सेम वे मेरी कंपनी में टोटल वर्कर्स हैं एंड द टोटल वर्कर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट डिफरेंट केसेस, some are engineer, some are supervisor, some are लेबर, सम आर टेक्नीशियंस, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि कंप्लीट वर्कर्स जो हमारे फैक्ट्री में है, जिसमें मैं हर एवरीवन इज इंक्लूडिंग, बट वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो इंजीनियर प्लस सुपरवाइजर प्लस लेबर ये मिलके क्या बनेंगे, वर्कर बन जाएंगे। सेम वे रेंट प्लस सैलरी प्लस सेविंग, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनेंगी, सैलरी बनेगी। जो सेविंग और इन सब, सेविंग प्लस शॉपिंग प्लस रेंट, इन तीनों को ऐड करेंगे तब जाके टोटल सैलरी आएगी। बट दिस केस इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन केस, जिससे आपको इक्वेशन फ्रेम करना है। सो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, सैलरी इज इक्वल्स टू रेंट प्लस शॉपिंग प्लस सेविंग। सो दिस इज द इक्वेशन जिसके थ्रू हम आगे अप्रोच करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन केस में हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप को कितनी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अकॉर्डिंगली डैट हम उसको प्लस या माइनस करेंगे और इक्वेशन फ्रेम करेंगे। आई होप क्लियर हो गया आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन केस। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है वो हम समझते हैं कि किन ग्रुप को या किस डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस कैटेगरी से उसको फिर हम एड ऑन या इक्वेशन फ्रेम करें। बेसिकली अगर हम लोग लुकआउट करें तो केसेस में जो स्टार्टिंग में एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, सो मीन्स हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हैं एंड जो एम्प्लॉय हैं वो 7 टेक्नीशियंस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो हियर वी हैव अ 7 टेक्नीशियंस एंड लेबर। सो फैक्ट्री 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फैक्ट्री के एम्प्लॉय 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए, टेक्नीशियंस एंड लेबर। और टेक्नीशियंस कितने गिवन है, 7, एंड लेबर वो हमें भी गिवन नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन दैट एवरेज ऑफ द एम्प्लॉयज आर 8000, एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय इज 8000, एवरेज वैल्यू जो एम्प्लॉय की है वो 8000 है। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द टेक्नीशियंस कितना है, एवरेज वैल्यू ऑफ द टेक्नीशियन इज 12000 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द लेबर इज 6000, ये हमें गिवन है। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज देयर। सो हमें वो एज्यूम करना है, एक्स करना पड़ेगा यहाँ पर। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री वी हैव और इन द कंपनी वी हैव अ एक्स, and out of that 7 are technicians. So how many labor is there, so labor will be x minus 7, और इसको हमें ब्रैकेट में रखना कंपलसरी बिकॉज इट्स अ सिंगल वैल्यू एंड टोटल लेबर्स इन अ फैक्ट्री वी हैव अ x minus 7। सो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो इक्वेशन हमारी सिंपल सी फ्रेम होगी, एम्प्लॉय विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है हमारी, एम्प्लॉय विल बी इक्वल्स टू द technician plus labor, the value of the technician and the value of the labor, right। so employee 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसको हमने इक्वेशन में लिख लिया, 2 पार्ट में हमने लिख लिया। नाउ एवरेज गिवन है और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सम में, तो व्हाट विल बी द सम, निकाल लेते हैं पहले, सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ employees will be average into number of persons. So what is the average, 8000 and number of person is x. Now the next data, sum of 7 technicians will be how much, average, that is 12000 into number of technicians, so it will be 12000 into 7, so multiplied it will become 84000. Now next data, convert in the average sum of labor will be
average that is 6000 into number of persons that is 6000 minus x, 6000 minus x, right? Now put all these three value in the equation जो हमने distribution case से बनाया है. So the value will be 8000x will be equals to 84,000 labor, then labor will be 6000 into x minus 7, right? x minus 7 ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है या इम्पॉर्टेंट है प्लीज़, बिकॉज अगर ब्रैकेट हम मिस कर जाते हैं तो जो 6000 मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई होता है. दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक जो हम इस एग्ज़ाम की स्पीड में कर जाते हैं, और जिसकी वजह से सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा और 7 से 6000 मल्टीप्लाई नहीं होता, जो कि हमारा गलत हो जाता फिर आंसर. सो हियर द आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल गेट 40,000, ऑल द वेरिएबल वन साइडेड, तो 8000x minus 6000x equals to 84,000 minus 42,000 will be 42,000, so that is 2000x is equals to 42,000. All three zeros cancel to 21, so value of the x is equals to 21. So from the equation we got solving x is equals to 21. How much total employees are there in the factory? Total employees are 21. So this is the answer. After solving we got that total employee in the company is 21. अगर हमसे लेबर पूछा जाता कि how many laborers in the factory we have or company, then 14. 21 minus 7 14, but answer is 21 here. So answer is 21, right? So this will be the answer. I hope clear हो गया सबको. So अगर आप पूरे पार्ट को दोबारा रिवाइज करें अगर, तो डिस्ट्रीब्यूशन केस हमने अभी देखा. इसके पहले हमने चेकआउट किया था रॉन्ग वैल्यू एंट्री, जिसमें रॉन्ग वाली वैल्यू एंट्री होकर क्वेश्चंस को कैसे एवरेज चेंज हो जाता है उसको हमें करेक्ट करना होता है. उसके पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द मिडल वैल्यू फाइंड, हाउ टू फाइंड द मिड वैल्यू और मिडल वैल्यू इन अ ग्रुप, जिसमें हम लोग को 5 नंबर्स या 11 नंबर्स के बारे में दिया जाएगा. फर्स्ट हाफ के बारे में बताया जाएगा एंड लास्ट हाफ के बारे में बताया जाएगा. जब फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ डेटा हमें दिया जाता है तो मिड वैल्यू रिपीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ मिड वैल्यू ही बता सकते हैं, मिडल वैल्यू. इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया. एनी प्रॉब्लम और एनी और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में. कमिंग डेज में आपके पास और भी वीडियोज़ आते जाएंगे एंड और आई विल ट्राई कि आपको चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अपलोड मिलेगा इस पर. सो ऑलवेज कनेक्ट विद द चैनल. आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए. आपके इसमें मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन द डिज़ाइन नाटा, based on the NIFT and IDU seat, based on your CUT exam, based on your SSC and banking also. So different एग्जाम्स के अलग अलग पेपर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे, ओवरऑल भी डिस्कस करेंगे. एंड ये सब मैं एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक. सो हम जब बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो लेवल हम बाद में इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें चैप्टर की प्रॉपर्टी सीखनी है फर्स्ट, देन वी विल कैन सॉल्व द शॉर्ट ट्रिक्स ऑल्सो. तो मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सिखा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज. आई होप क्लियर. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.